अरे अम्मी आ गई। हाँ, क्या हुआ वहाँ पे? क्या कहा सबने एनी को? तुम्हें क्या बताऊं मैं, सब बहुत गुस्सा आ रहे थे एनी पे। मैंने भी एक एक को जाके तस्वीर दिखाई, सबने खूब बातें सुनाई एनी को। अच्छा, मामू और रानी तो बहुत गुस्सा हो गए होंगे, सजा भी दी होगी एनी को। और फाकिर तो बात ही नहीं कर रहा होगा। फाखिर तो आज अलग ही रंग में था, सबके सामने खड़ा हो गया अपनी बीवी की हिमायत में, सबको चुप करवा दिया, किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया। क्या फाकिर ऐसे कैसे कर सकता है? उसे तो गुस्सा होना चाहिए था। इसी बात पे तो मैं भी हैरान हूँ। किसी भी शौहर को बीवी की ऐसी बातें पता चले तो वो तो अपने आपे से बाहर हो जाए, और यहाँ तो उल्टा था। फाहिर को किसी की बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था, वो तो अपनी बीवी की हिमायत में सबके सामने खड़ा हो गया, किसी को कुछ बोलने नहीं दिया। मैंने तो खूब कोशिश की लेकिन किसी को परवाह नहीं थी उस घर में। लेकिन मामू, बड़ी मामी, नानी, किसी ने तो गुस्सा किया होगा ना एनी पे। अरे फाखिर ने किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया, सब कुछ चुप करवा दिया, कहने लगा मेरी बीवी मैं खुद देख लूंगा। उस घर की इज्जत का मामला है, मैंने सबको समझाया लेकिन किसी को परवाह नहीं थी वहां पे। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये फाखिर ने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया है। काफी समझदार हो गया फाखिर। आप ना हमेशा अजीब ही बात कीजिएगा, अगर अब भी इस लड़की को नहीं रोका ना तो पूरे खानदान की इज्जत को डुबो देगी ये। फाखिर तो बच्चा है, ना समझ है, लेकिन मैं इतनी आसानी से इस मामले को खत्म नहीं होने दूंगी। तुम भी अजीब हो, या तो ज्यादातर नाराज रहती हो या घर नहीं जाती। हाँ, ऐसा कोई मसला आ जाता तो माचिस की तीली की तरह आग लगाने पहुंच जाती। दूसरों की फिक्र छोड़ो, अपने घर की इज्जत की फिक्र करो। क्या मतलब है आपका इस बात से? तुम ये सब बातें ईमान के सामने कर रही हो और तो और उसको इसमें इन्वॉल्व भी कर रही हो। जरा भी अंदाजा है इन सबका क्या असर पड़ेगा उसके जहन पर? वो मेरी बेटी बहुत समझदार है, मैंने परवरिश की है उसकी, और इन सब से ना वो कुछ ना कुछ सीखेगी। हाँ, दूसरों के मामलों में घुसना या उधर जाके मजीद फसाद फैलाना, यही सीखेगी वो। आपसे तो किसी भी मामले पे बात करना ही फजूल है। हनी कब समझेगी है?